What do you feel is wrong with Islam? You can be comfortable here. You can attack Islam. You can attack Zakir. You can attack the Quran. What do you feel is wrong with Islam? Opportunity of seeing you in flesh and blood after 15 years of watching so many of your shows on YouTube. It's a real honor, sir, and I wish you a great stay in Muscat and a very successful and enjoyable stay and success in your mission here. One of my proof that I said in my lecture that most of the non-Muslims hear my talk, they love me. I'd like to thank you, Brother Pradeep. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने सुना है कि आपने कहा कि इस्लाम खुदा की मर्जी पर चलने का नाम है। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो मुसलमान दुआ करते हैं क्या वो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं? क्योंकि जब अगर आप दुआ करते हैं तो आप खुदा की मर्जी पर चलने की नफी करते हैं, क्योंकि अगर खुदा की मर्जी पर चलना है तो फिर जो भी उसने आपके लिए पसंद किया है उस पर खुश रहें। अपनी तरफ से दुआ न मांगे कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। एक हिंदू होने के नाते भी मैं दुआ नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह से मैं इसकी मर्जी के खिलाफ चल रहा हूँ। जो इसने दिया है वो मेरे लिए ठीक है और मैं इसी में खुश हूँ। नाज़रीन, ये सवाल प्रदीप नामी एक हिंदू शख्स ने किया था जो दुआ के खिलाफ था, न सिर्फ हिंदुओं के बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के दुआ करने के भी खिलाफ था। इसके ख्यालात तो इसके सवाल से ही वाज़े थे, मगर ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला ने खुद तलकीन की है कि इसके बंदे दुआ करें। बहरहाल आपको बताते चले कि यह सवाल इसने मस्कत में डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर के दौरान किया था। उसने डॉक्टर साहब को मस्कत आमद पर बेहद पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा और बताया कि वो 15 साल से उनके लेक्चर सुन रहा है और उनका बहुत बड़ा फैन भी है। My name is Pradeep. I'm a marketing professional working in Oman, in Muscat. Yeah. MashaAllah. So my question is, I just want a clarification. This is something that's been percolating in my mind. I've heard you say that Islam is about submitting to His will. Sorry, Islam is? About submitting to God's will. Correct. God? Sorry, I didn't get God's will. God's will, yes. Yes. So in that context, this whole concept of offering dua, prayer, supplication to God, asking Him for something, whether it's blessings or good health or whatever, isn't that strictly speaking against the concept of submitting to His will? Because if you have submitted to His will, then He decides and you accept whatever and keep going. But once you're asking Him, that is not just in Islam, in any faith, even as a Hindu, when I feel that when I'm asking God for something, it is in a way, I'm not really completely submitted myself to it. I just want your clarification on this matter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले तो प्रदीप का शुक्रिया अदा किया कि वो इनके बारे में नेक जज्बात रखता है और कहा कि प्रदीप मेरे इस दावे का सबूत है कि गैर मुस्लिमों की अक्सरियत मेरे साथ मोहब्बत करती है। मैं प्रदीप का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे 15 साल से सुन रहा है और इतने पुरजोश अंदाज में वेलकम करने पर मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं। जाकिर नाइक साहब ने अब सवाल के जवाब देना शुरू किया और बताया कि खुदा की मर्जी पर चलने का मतलब ये नहीं कि हम दुआ करना छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हमें कुछ हिदायत दी हैं, कुछ करनी है और कुछ नहीं करनी, बाकी सब ऑप्शनल है। लोग परेशान हो जाते हैं कि इस्लाम में हजारों अहकामात हैं, हम कैसे इन पर अमल करें। हकीकत में चंद ही चीजें हैं जिनके करने का हुक्म दिया गया और चंद ऐसी चीजें हैं जिनसे सख्ती से मना किया गया। फर्ज में तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज है। कबायर नाम की एक किताब है जिसमें इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी ने 70 ऐसे फराइज का जिक्र किया जो इस्लाम में दर्जा बदर्जा बड़े तस्वुर किए जाते हैं। ये 70 इस्लाम के डू एंड डोंट्स हैं, बाकी सब ऑप्शनल है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, चाहे तो दाई बन जाएं या वकालत के शोबे में चले जाएं। अगर मैं दुआ करूं कि या अल्लाह मुझे दाई बना दे तो क्या मैं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ जा रहा हूं? लेकिन अगर मैं कहूं कि अल्लाह ताला मुझे डाकू बना दे तो इस दुआ पर मसला होगा। अगर आपकी दुआ अल्लाह ताला की हिदायत के खिलाफ जा रही है तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि आप अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। And the major haram is not to take interest. You should not gamble. You should not have alcohol. You should not bribe. So these are the major do's and don'ts. And the remaining is optional. You can become a doctor, you can become an engineer, you can become a dai, you can become a lawyer, you can become an engineer. If I do the dua to Allah, make me a dai, am I going against Allah's will? No. Yes, if I say, oh Allah, make me a robber, डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रदीप को बताया कि आप किसी हराम चीज के लिए दुआ नहीं कर सकते। आप शराबी, जानी, जवारी बनने के लिए दुआ नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ होगा। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने के लिए दुआ करते हैं तो ये मुबाह है, ये हराम नहीं होगा और ना ही अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ जाएगा। मैं ये नहीं दुआ कर सकता कि फराइज इस्लाम अदा नहीं कर सकता, ये काबिल कबूल नहीं होगा। मैं किसी ऐसे मुसलमान को नहीं जानता जो दुआ में बुरी चीज मांगते हैं। कुछ मुसलमान हो सकता है ऐसा करते हो, वो अपनी अच्छी ज़हनी हालत में ना हो,
तभी ऐसा करते होंगे। आप अमीर बनने की दुआ भी कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल करने के लिए भी दुआ कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब दिया और प्रदीप को दावत दी कि वो अगर कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इसके लहजे में कोई बदतमीजी थी, ना ही कोई बुग़्ज़। एहतराम और मोहब्बत के साथ इसने बात की, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक खुश हुए, इसलिए उन्होंने प्रदीप को ये बात पूछी। अगर यही शख्स बदतमीजी से बात करता या ऊट पटांग किस्म के इल्जामात लगाता तो मामला मुख्तलिफ होता। डॉक्टर साहब उसको फौरी दोबारा बारी आने पर सवाल का कहते। प्रदीप ने कहा कि मेरे जहन में सवालात तो कई हैं, मगर अभी मैं सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुंतसिम ने एक वक्त में एक ही सवाल करने की इजाजत दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि गैर मुस्लिम के लिए हमारे दरवाजे और दिल खुले रहते हैं और आप सवाल करें, मैं इसके जवाब दूंगा। आप चाहें तो जाकिर नाइक, चाहें तो इस्लाम पर अटैक करें, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपको मुतमईन करूंगा। इस खुली ऑफर पर पूरा हॉल नाज़रीन तालियों से गूंज उठा। The brother said one at a time, but for non-Muslim they can ask a second question, no problem. I'll keep it for it. If you have any questions, you're most welcome. No, that urgent, sir. Maybe your show in Sultan Qaboos University, I'll come. With Sorry? the next question. Maybe your next show, I'll come for your next speech at SQ. If you want, you can ask, brother. Any doubt, if you have any clarification regarding Islam, anything you feel which is wrong in Islam, this is your opportunity. What do you feel is wrong with Islam? You can be comfortable here. You can attack Islam, you can attack Zakir, you can attack the Quran. What do you feel is wrong with Islam? प्रदीप ने अब इस ऑफर पर अपना सवाल रखा और पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक बात पढ़ी और आप जानते हैं कि कोढ़ की बीमारी एक दूसरे शख्स को लगने वाली नहीं है। मैंने पढ़ा जिसमें कहा गया कि कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर को देखकर भागते हो, मगर मैंने ऐसा भी सुना कि उन्होंने एक कोढ़ी के साथ बैठकर खाना भी खाया। तो क्या जो मैंने पढ़ा है वो गलत है या फिर सही? The Prophet said, run away from a leper as you would run away from a lion. But I've also read that he has sat and actually dined and eaten food with a patient, a leprosy sufferer. Yes. So, but then when you say Jesus says go heal the sick, and at the same time when you're listening to this statement of the Prophet, is that, I just want to check the veracity. Did he really say that, or was it being falsely attributed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रदीप को बताया कि बुखारी और मुस्लिम में जो अहादीस हैं वो मुस्तनद हैं। तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई ज्यादातर ठीक है, मगर 100% नहीं। दूसरी जो कुतुब हैं वो ज्यादातर ज़ईफ हैं। जहां तक इस हदीस का ताल्लुक है तो मैंने इस हदीस से मुतालिक रिसर्च नहीं की, इसलिए इसके बारे में सही तरीके से नहीं बता सकता। प्रदीप ने कहा कि मैंने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखी थी जो ऑटोमन एम्पायर के नाम से है। इसमें इस हदीस का हवाला दिया गया था, इसलिए ये मेरे जहन में रह गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तो ये हदीस मुस्तनद है तो हमें इसको मानना है, और अगर ये मुस्तनद नहीं तो फिर तो इसको हदीस ही नहीं कहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब प्रदीप से पूछा कि क्या आप एक खुदा को मानते हैं, जिस पर प्रदीप ने कहा कि मैं अभी तक एक खुदा को नहीं मानता। खुदा से मुतालिक मेरा तसव्वुर अभी तक खुल रहा है। गॉड से मुतालिक मेरा कॉन्सेप्ट अभी अधूरा ही समझ लें। गॉड के GOD को मैं जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन की थ्योरी से जानता हूँ, मगर अभी तक मैं इससे मुतालिक जांच पड़ताल ही कर रहा हूँ। मेरा यह भी यकीन है कि खुदा एक होना चाहिए, देवता कई हो सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने प्रदीप को नसीहत की कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा रखा तो बराए मेहरबानी तर्जुमे के साथ इसको पढ़ लें, आपको बहुत से सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।